सीरियल में रियो ने एक बहुत ही बड़ा और भावनात्मक कदम उठा लिया है, जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। जैसे ही रियो को यह सच्चाई पता चलती है कि कर्ण उसका असली पिता नहीं है, बल्कि वर्षों से उससे एक बहुत बड़ा सच छुपाया गया है, उसका पूरा विश्वास टूट जाता है। उसे यह महसूस होता है कि जिस इंसान को वह अपने जीवन का आधार समझता आया था, वह उसे हमेशा एक झूठ की दुनिया में जीने पर मजबूर करता रहा। यह सोचकर ही रियो का गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ बाहर आ जाते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाता और तुरंत कर्ण के सामने आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। वह चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सालों तक मेरी मां को धोखे में रखने की। तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं, बल्कि मेरी मां की पूरी दुनिया को भी झूठ पर खड़ा कर दिया। रियो का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। वह आगे कहता है कि अब वह इस झूठ को और बर्दाश्त नहीं करेगा। वह जोर देकर कहता है कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है और वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन इरादा बिल्कुल साफ होता है। वह कर्ण से कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, और यह सच अब मैं जान चुका हूं। मेरे असली पिता की मौत तो सालों पहले ही हो चुकी थी, और इस बात को तुम भी नहीं बदल सकते। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह जाता है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। एक तरफ रियो का टूटा हुआ भरोसा है और दूसरी तरफ कर्ण की खामोशी, जो कई अनकहे राज अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन कहानी यहीं पर और भी भावनात्मक मोड़ ले लेती है। कहा जाता है कि जैसा पिता होता है वैसा ही बेटा भी बनता है। रियो का गुस्सा भी उसी विरासत की तरह सामने आता है, जो शायद उसके अंदर पहले से ही दबा हुआ था। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि कर्ण उससे किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। वह यह भी भूल गया कि कर्ण उसके जीवन की किसी न किसी परत से जुड़ा हुआ एक अहम इंसान है। रियो का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह कर्ण पर हाथ उठा देता है। यह पल वहां मौजूद हर इंसान के लिए चौंकाने वाला होता है। कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि सच्चाई सामने आते ही रियो इस हद तक चला जाएगा, लेकिन उसके दिल में दर्द और धोखे का बोझ इतना भारी होता है कि वह अपने आप को रोक नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर कर्ण शांत रहता है। वह रियो के गुस्से को समझने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वह अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसकी आंखों में भी एक गहरी पीड़ा साफ नजर आती है। वह रियो से कहता है कि उस समय हालात ऐसे थे कि अगर वह आगे नहीं बढ़ता और उन लोगों का साथ नहीं देता, तो शायद आज रियो की मां इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। कर्ण आगे बताता है कि उस समय नियति की हालत बेहद नाजुक थी। वह मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। अगर उस समय सच्चाई सामने आ जाती तो वह उस सदमे को सह नहीं पाती और स्थिति और भी खराब हो सकती थी। इसलिए उसने जो भी किया, वह मजबूरी और हालात के दबाव में किया गया एक फैसला था, न कि किसी को धोखा देने की मंशा। लेकिन रियो इस बात को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। वह टूटे हुए मन से कहता है कि अगर कर्ण को अपना बलिदान दिखाना है तो यह उसकी मर्जी है, लेकिन वह इसे सच नहीं मान सकता। उसके लिए सच्चाई सिर्फ इतनी है कि उससे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया गया है। वह कहता है कि तुम्हारी सोच में दोष हो सकता है, लेकिन मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कर्ण भी एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि अब जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तो वह इस रिश्ते का बोझ और नहीं उठा सकता। वह महसूस करता है कि इस रिश्ते की वजह से उसका और नंदिनी का रिश्ता भी टूटते टूटते बचा है, और वह अपने जीवन में उस रिश्ते को सबसे ज्यादा महत्व देता है। कर्ण के इस बयान के बाद माहौल और भी भारी हो जाता है। हर कोई यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर सच कौन सा था और गलत फहमी कहां हुई। रियो एक तरफ अपने गुस्से और दर्द में डूबा होता है, तो दूसरी तरफ कर्ण अपने त्याग और मजबूरी के बोझ को लेकर खड़ा होता है। यह पूरा सीन दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख देता है। रिश्तों की जटिलता, सच्चाई और झूठ के बीच फंसे किरदार, और हर किसी का अपना अपना दर्द इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या रियो कभी कर्ण की सच्चाई को समझ पाएगा? क्या नंदिनी और कर्ण का रिश्ता इस तूफान से बच पाएगा, या फिर ये सच सभी रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा? सीरियल का यह नया और धमाकेदार ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन रिश्तों की नींव उसे कितना सहन कर पाती है,